हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुपेंद्र चौहान। आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ 12th NCERT एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 12 to 18। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे जो डिस्कस करने को कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx ऑफ द फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास x to the power y प्लस y to the power x इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पर x to the power y को लेट करा u और y to the power x को हमने लेट किया b और इक्वल में चल रहा है हमारे पास 1। इसके बाद बच्चे हमने किया इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। u का डिफरेंशिएशन हमने किया तो हमारे पास हुआ du/dx और b का किया dv/dx इज इक्वल टू 1 का हुआ हमारे पास 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बेटा हमारे पास 0। अब हमने जो लेट किया था वो हमने u लेट किया था x to the power y को। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log लेने के बाद जो हमारा क्वेश्चन बना है वो हुआ है हमारे पास log u इज इक्वल टू log x टू दी पावर y। हम जानते हैं प्रॉपर्टी log की, log m टू दी पावर n के अनुसार जो हमारी ये पावर y है ये पहुंचेगी हमारे पास शुरू में। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा बेटा यहाँ पर log u इज इक्वल टू बाई log x। इसके बाद हमने करा इसका डिफरेंशिएशन करते समय हम देख रहे हैं कि y और log x दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में होने के साथ हम लगाएंगे इसमें प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हमने करा इसका डिफरेंशिएशन। तो log u का हुआ 1/u, u का किया हमारे पास होता है du/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का हुआ 1/x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है हमारे पास y, तो y का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं हमारे पास होता है dy/dx। u की हमने करी इधर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो du/dx की वैल्यू आई है वो हमारे पास चाहिए u और y/x प्लस log x और dy/dx। इसके बाद हमने यहाँ पर की है u की वैल्यु पुट, और u की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो du/dx की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास x टू दी पावर y और y/x प्लस log x और dy/dx। ये हुआ हमारे पास बेटा du/dx क्लियर। अब बात करते हैं हम b हमने लेट किया था y टू दी पावर x को। फिर वही यहाँ पे हमने यहाँ पर log लिया दोनों साइड का। log लेने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बनता है log b इज इक्वल टू प्रॉपर्टी के अनुसार x पहुंचेगा हमारे पास शुरू में, तो वो बना है हमारे पास x log y और प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हमने किया है इसका डिफरेंशिएशन। b की तरह मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई करने के बाद b की हमने की यहाँ पर वैल्यू पुट। b की वैल्यू है y टू दी पावर x और बाकी हमारे पास ये सेम ऐसी है। इसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है हमें dy/dx की, वैल्यू पुट करनी है हमें वैल्यू फाइंड करनी है हमें dy/dx की। तो बेटा dy/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमने ये वैल्यू फाइंड की है du/dx और dv/dx की, इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद ये हमने करी है यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट की है। इसके बाद हमारा पर्पज है यहाँ से dy/dx की वैल्यू फाइंड करने का। तो dy/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने किया है यहाँ पर जो dy/dx वाली टर्म्स थी वो हमने एक साइड की है, बाकी हमने दूसरी साइड की है। इतना करने के बाद यहाँ से हमारा dy/dx कॉमन भी आता है, साथ में हमने कॉमन निकाल दिया और हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर dy/dx की। तो ये जो है ये टोटल पहुंचेगा हमारे पास इसके अपॉन में, तो हमारे पास dy/dx क्लियर होता है y x टू दी पावर y माइनस 1 प्लस y टू दी पावर x log y अपॉन x टू दी पावर y log x प्लस x y टू दी पावर x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ हमारा क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास
बाई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर बाई। यहाँ पर हमने इसका डायरेक्ट लॉग लिया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेने के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे पास ये पावर एक्स है ये प्रॉपर्टी के अनुसार पहुँचेगी शुरू में, और यहाँ पर जो बाई है वो हमारे पास वही पहुंची शुरू में। और इतना करने के बाद हम देख रहे हैं कि एक्स लॉग बाई और बाई लॉग एक्स दोनों अपने आप मल्टीप्लाई में है, तो इसी कारण इसमें हम लगाएंगे बेटा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हम कर देंगे इसका डिफ्रेंसिएशन। तो हमने किया है फर्स्ट फंक्शन ऐसी सेकंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड ऐसी फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, यानी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसी सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट है हमारे पास बाई, तो बाई का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। अपना पर्पज है यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की। उसके लिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स थी वो हमने वन साइड की हैं और बाकी हमने दूसरी साइड की हैं। इतने करने के बाद यहाँ से हमारा कॉमन आया है डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आने के बाद जो हमारा बचता है वो बचा है यहाँ पर एक्स अपॉन बाई माइनस लॉग एक्स, और इधर दूसरी साइड बचा हुआ है बाई अपॉन एक्स माइनस लॉग बाई। वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो उसके लिए ये टोटल हमारे पास पहुंचा है इसके अपॉन में। इसके साथ साथ हमने बेटा एक काम और किया है, यहाँ पर एलसीएम लिया है एक्स, और एक्स एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर बाई माइनस एक्स लॉग बाई, और नीचे हमने एलसीएम लिया है यहाँ पर बाई, तो हमारे पास आया है एक्स माइनस बाई लॉग एक्स। सोल्व करो, सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स और बाई माइनस एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स माइनस बाई लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ हमारा क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा हमारे पास कोस एक्स टू दी पावर बाई इज इक्वल टू कोस बाई टू दी पावर एक्स। फिर वही हमने यहाँ पे लॉग लिया है दोनों साइडों का। लॉग लेने के साथ साथ जो हमारी पावर है वो हमारे शुरू में पहुंची है प्रॉपर्टी के अनुसार, यही यहाँ हुआ है और यही काम हमने यहाँ पर कर दिया है। प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉग एम टू दी पावर एन की, एन लॉग एम का यूज करते हुए। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हमने कराया इसका डिफरेंशिएशन। बेटा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही है, सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड है हमारे पास log cos x का हुआ बच्चा 1 अपॉन cos x। अब cos x को हमने यहाँ पर लेट किया था x, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos x का हुआ हमारे पास माइनस के sin x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही y का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही log cos बाई का हुआ 1 अपॉन cos बाई का करेंगे तो हुआ हमारे पास माइनस के साइन बाई। अब करेंगे बाई का हुआ हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log cos बाई ऐसे ही है, और x का डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पर 1। पर्पज हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने का, तो जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स हैं वो हम करेंगे एक साइड। तो हमने करा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स एक साइड की हैं और बाकी हमने दूसरी साइड की हैं। यहाँ से हमने कॉमन निकाला डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचा है log cos x प्लस x tan y इज इक्वल टू log cos बाई प्लस बाई tan x। वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो ये टोटल पहुंचेगा इसके अपॉन में। अपॉन में पहुंचने के बाद जो हमारा ये फाइनली आंसर आया है, ये आया है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log cos बाई प्लस बाई टेन एक्स अपॉन log cos x प्लस x tan बाई। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हुआ है कंप्लीट। बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में है हमारे पास बेटा एक्स बाई इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स माइनस बाई। जरूरी नहीं है हम लोग लें, विदाउट लॉग के मैंने सवाल किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चा यहाँ पर x और y दोनों हमारे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में होने के साथ साथ हमने लगाया इसमें प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट है हमारे पास x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 इज इक्वल टू, अब इसको हम लेट करेंगे यहाँ पर x, तो ये हुआ हमारे पास e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन हम जानते हैं वो होता है e टू दी पावर x। अब बेटा जिसको हम x लेट करते हैं उसका हम करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन हमने किया है 1 और y का डिफरेंशिएशन हमने किया है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके साथ इसकी की है हमने अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आई है हमारे पास ये लाइन।
इसके बाद हमारा पर्पज है dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने का। तो जितनी भी dy अपॉन dx वाली टर्म्स हैं वो हमने करी एक साइड, बाकी हमने करी दूसरी साइड। तो ये वाली टर्म्स इधर आगे हुई प्लस की और बाई इधर आगे हुआ हमारे पास माइनस का। कॉमन निकाला हमने यहाँ से dy अपॉन dx, तो हमारे पास बचता है बेटा यहाँ पर x प्लस e टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस बाई माइनस बाई। अब वैल्यू फाइंड करनी है dy अपॉन dx की, तो ये सब पहुंचेगा इसके अपोन में। अपोन में पहुंचने के बाद हमारे पास आता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस बाई माइनस x अपॉन x प्लस e टू दी पावर x माइनस बाई। अब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि e टू दी पावर x माइनस बाई की जो वैल्यू है वो x बाई है, तो हमने यहाँ पर पुट की है वैल्यू e टू दी पावर x माइनस बाई की। तो e टू दी पावर x माइनस बाई की वैल्यू है यहाँ पर x बाई, तो इसकी जगह हमने पुट किया है बेटा यहाँ पर x बाई माइनस बाई। हमारे पास ऐसे आया है प्लस x ऐसे आया है और इसकी जगह आया है हमारे पास x बाई। यहाँ से कॉमन आया है बाई, बाई कॉमन आने के बाद हमारे पास बचता है यहाँ पर x माइनस 1। यहाँ से कॉमन आया है हमारे पास x, तो हमारे पास बचता है यहाँ पर y प्लस 1। यही वैल्यू आई है हमारे पास dy अपॉन dx की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई fx इज इक्वल टू 1 प्लस x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश 1। तो फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब बेटा मैंने क्या किया है यहाँ पर, इन दोनों फंक्शनों की और इन दोनों ब्रैकेटों की, इन दोनों ब्रैकेटों की और इन दोनों ब्रैकेटों की है मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 3 और दूसरी ब्रैकेट आई है हमारे पास 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 12। अब मैंने यहाँ पर किया है ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको मैंने लेट किया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड को मैंने लेट किया सेकंड फंक्शन। इतना करने के बाद मैंने लगाया इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया हमने और fx का डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास हुआ f डैश x। प्रोडक्ट रूल के साथ साथ हमने करा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो जब हम इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हुआ हमारे पास 0, x टू दी पावर 8 का हुआ 8 x टू दी पावर 7 प्लस x टू दी पावर 4 का हुआ 4 x टू दी पावर 3 और प्लस x टू दी पावर 12 का हुआ 12 x टू दी पावर 11 प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही। सेकंड फंक्शन है हमारे पास 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 11 और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन हुआ 0, एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 और x टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन हुआ है बेटा हमारे पास 3x स्क्वायर। इतना होने के बाद ये तो हुआ हमारे पास डिफरेंशिएशन, बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर f डैश 1 की। तो हमने क्या किया यहाँ सवाल में, जहाँ x है उसकी जगह हमने पुट किया 1, बट 1 पुट करने के बाद ये आती है हमारे पास फाइनली वैल्यू, क्योंकि जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ आएगा 8 प्लस 4 प्लस 12। इसी टाइप से यहाँ 1 पुट करने के बाद हमारे पास आती है ये लाइन। ये हुआ हमारे पास 4 और ये टोटल हुआ हमारे पास 24 प्लस ये हुआ 4 और ये हुआ हमारे पास 6। कैलकुलेट करा 96 प्लस 24 और इनको सम करते हैं तो हमारे पास आता है f डैश 1 की वैल्यू आती है 120। दूसरा मेथड है बाई लॉग के अनुसार क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारे पास दे रखा है fx इज इक्वल टू fx प्लस fx स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का हमने लिया बेटा यहाँ पर लॉग। तो हमारे पास हुआ ये log fx इज इक्वल टू, और log लेने के साथ साथ बच्चा हम इसमें लगा रहे हैं log की प्रॉपर्टी। तो ये हुआ हमारे पास log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, और साथ ही हमने किया बेटा इसका डिफरेंशिएशन log fx। तो log fx का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा हमारे पास 1 अपॉन fx। fx का जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा हमारे पास f डैश x।
इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स का जब बेटा डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो 1 का होगा 0, एक्स का होगा 1 प्लस, इसी टाइप से log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ हमारे पास 2x। इसी टाइप से log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का जब बच्चे हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स टू दी पावर 4 का हो जाएगा हमारे पास 4 एक्स टू दी पावर 3। इसी टाइप से जब हम log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे बेटा तो वो हमारे पास होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, और जब हम 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंसिएशन होगा 0 और एक्स टू दी पावर 8 का हो जाएगा हमारे पास 8 एक्स टू दी पावर 7। इसके बाद एफ एक्स हमारे पास इधर मल्टीप्लाई की है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने अपना क्वेश्चन कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद आती है हमारे पास ये लाइन। पुट की वैल्यू हमने यहाँ पर एफ एक्स की, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एफ एक्स क्लियर होता है यहाँ पर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। ये टोटल वैल्यू आई है यहाँ पर एफ एक्स की। इसके बाद ये टोटल ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास ऐसे ही। ये तो बात हुई हमारे पास डिफ्रेंसिएशन की। अब बात करते हैं वैल्यू फाइंड करनी है एफ डैश 1 की। तो टोटल जहां भी x आया हुआ है उसकी जगह हम पुट करेंगे 1, x की जगह 1 पुट करने के बाद क्वेश्चन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा हमारा 120। क्वेश्चन नंबर 16 हुआ हमारा क्लियर। बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 की सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे एक क्वेश्चन दिया है, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। इस क्वेश्चन को हमें 3 वे से सोल्व करना है। फर्स्ट वे है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से हम जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो उसमें हमने लगाया यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हम जानते हैं, हमने यहाँ पर बाई का डिफरेंशिएशन किया, बाई का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ऐसी है। सेकंड का हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन एक्स टू दी पावर 3 का जब हमने डिफरेंशिएशन किया है तो हमारे पास हुआ है 3x स्क्वायर। 7x का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास 7, 9 का हो जाएगा 0 क्योंकि 9 यहाँ पर है हमारे पास कॉन्स्टेंट। प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास एक्स टू दी पावर 3 प्लस 7x प्लस 9, और फर्स्ट का हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2x, और माइनस आता है 5x। 5x का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास 5 आता है, प्लस में 8 है हमारे पास कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं होता है हमारे पास 0। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करने के बाद आती है हमारी ये लाइन। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद 3x टू दी पावर 4 हमारे पास ये है, और 2 हमारे पास 2x टू दी पावर 4 ये है। तो फाइनली बैठता है हमारे पास 5x टू दी पावर 4। इसी प्रकार से हमने x टू दी पावर 3 वाले सोल्व किए हैं तो हमारे पास आता है 20x टू दी पावर 3। इसी टाइप से हमने x टू दी पावर 2 वाले सोल्व किए तो हमारे पास आता है 45x टू दी पावर 5। अब हमने सोल्व किया है यहाँ पर x वाला फंक्शन, x वाला टर्म्स, तो हमारे पास क्लियर हुआ है यहाँ पर 52x और प्लस का हुआ है हमारे पास 11। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को हमें दूसरे मेथड से करना है सिंगल पोलिनोमियल के अनुसार। तो सिंगल पोलिनोमियल के लिए हमने यहाँ पर इसको सबसे पहले हमारा काम बनता है इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करने का। क्वेश्चन की हमने मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा हमारे पास जो फाइनली क्वेश्चन आया है वो हमारे पास आया है बाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 प्लस 15 एक्स टू दी पावर 3 माइनस के 5 एक्स टू दी पावर 4 माइनस के 26 एक्स टू दी पावर 2 प्लस 11 एक्स प्लस 72। इसके बाद बच्चा हमने किया इसका डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएशन किया बेटा हमारे पास हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स टू दी पावर 5 का किया 5 एक्स टू दी पावर 4, और
15 x टू दी पावर 3 का किया, हमारे पास आता है 45 x टू दी पावर 3 माइनस के 5 x टू दी पावर 4 का माइनस के 20 x टू दी पावर 3 और 26 x टू दी पावर 2 का हमारे पास आता है 52x और प्लस 11x का हम जानते हैं हमारे पास होगा 11 प्लस में आता है 72 हमारे पास है कांस्टेंट, हम जानते हैं बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 0। तो बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5x टू दी पावर 4 माइनस 20x टू दी पावर 3 प्लस 45x टू दी पावर 2 माइनस के 52x प्लस 11। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हमें एक मेथड से और करना है, वो मेथड है हमारे पास लॉगरिथमिक मेथड। तो उसके लिए फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस 7x और प्लस 9। हमने यहाँ पर लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेने के साथ साथ हमने यहाँ पर ओपन किया लॉग की प्रॉपर्टी। तो हमारे पास हुआ लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स टू दी पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। और हमने किया इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन। log y का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास हुआ 1/y, y का करेंगे dy अपॉन dx। इसके बाद जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम लेट करेंगे यहाँ पर x और इसको x लेट करते हुए हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास हुआ 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, जिसको बच्चा हम x लेट करते हैं उसका किया है हमने अगेन डिफरेंशिएशन। x लेट किया था हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा हमारे पास 2x, 5x का डिफरेंशिएशन हुआ 5 माइनस के 5 प्लस का आता है 8 का डिफरेंशिएशन हुआ है हमारे पास 0 क्योंकि 8 है हमारे पास कांस्टेंट, प्लस log x टू दी पावर 3 प्लस 7x प्लस 9 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतने इसको हम लेट करेंगे यहाँ पर x और x लेट करते हुए करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। वही हमने किया तो हमारे पास हुआ 1/x टू दी पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास हुआ यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 7 और जब हम बेटा 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 0 क्योंकि 9 है यहाँ पर कांस्टेंट। अब इस y की हमने करी इधर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास dy अपॉन dx क्लियर हुआ है y इंटू 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। इसके बाद हमारा पर्पज है यहाँ पर y की वैल्यू पुट करने का। हमने यहाँ पर बेटा y की वैल्यू पुट की और टोटल ब्रैकेट हमने ऐसे ही नोट कर दी। इसके बाद हमने इसकी की अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आती है ये लाइन। इसके बाद इस ब्रैकेट से हमारा ये कट हुआ और इससे हमारा ये कट हुआ। कट होने के बाद जो हमारा बचा उसकी की हमने अंदर मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आता है 2x टू दी पावर 4 माइनस 5x टू दी पावर 3 प्लस का 7x प्लस का 14x स्क्वायर माइनस के 35x प्लस 18x माइनस के 55 प्लस। अब हम कर रहे हैं इस ब्रैकेट की और इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारे पास ये। इसको हम करेंगे सोल्व। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो dy अपॉन dx क्लियर हुआ है वो हमारे पास आया है बच्चा 5x टू दी पावर 4 माइनस 20x टू दी पावर 3 प्लस का 45x स्क्वायर माइनस का 52x प्लस का 11। तो क्वेश्चन नंबर 17 हुआ हमारा क्लियर। 3 मेथड से सवाल पुटअप किया गया था, तीनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे मालूम किया गया है इफ u b and w आर फंक्शन ऑफ x देन सो दैट d upon dx u b w is equal to du upon dx into bw plus u dv upon dx into w और प्लस ub और dw अपॉन dx। इसको भी हमें 2 वे से फाइंड करना है। फर्स्ट वे है हमारे पास प्रोडक्ट रूल और सेकंड वे है हमारे पास लॉगरिथमिक मेथड। तो सबसे पहले इसको हम कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल से। तो प्रोडक्ट रूल से
डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्वेश्चन से मैंने LHS नोट की है। LHS है मेरे पास d/dx UBW। अब मैंने बच्चा यहाँ पर किया, UB को मैंने लेट किया फर्स्ट फंक्शन और W को मैंने लेट किया यहाँ पर सेकंड फंक्शन। और इतना करने के बाद हमने लगाया इसमें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। अब UB और dW/dx हमारे पास ये ऐसे आ जाता है और प्लस W हमारे पास ये बाहर आया है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि U और B दोनों ही मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में होने के साथ साथ हमने लगा दिया इसमें प्रोडक्ट रूल और प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हमने अपना क्वेश्चन किया सोल्व। तो वो होता है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड है B तो B का हुआ dB/dx प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही, सेकंड है हमारे पास B, U का डिफ्रेंसिएशन हुआ हमारे पास du/dx। तो क्वेश्चन को हमने सोल्व भी किया। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है UB और dW/dx, अंदर की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमने की तो हमारे पास आया है बच्चा UW dB/dx प्लस BW और du/dx और यही है हमारी RHS। क्वेश्चन 18 का फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा क्लियर। सेकंड पार्ट है बाई लोगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन। तो हमारे पास था यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लेट किया है बाई = UBW। हमने यहाँ पर लिया है log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ है log U = log UBW। और इतना करने के बाद हमने लगाई है इसमें log की प्रॉपर्टी। तो log की प्रॉपर्टी हुई है हमारे पास, हम देख रहे हैं कि UBW तीनों मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में होने के साथ साथ जब हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चा तो ये आएंगे हमारे प्लस में। तो हमारे पास हुआ है log U प्लस log B प्लस log W। इसके बाद बच्चा हमने किया है इसका डिफ्रेंसिएशन। log y का हुआ 1/y, y का किया हमारे पास आता है dy/dx। log u का हुआ 1/u, u का करेंगे फिर अगेन डिफ्रेंसिएशन तो हमारे पास हुआ है du/dx। इसी टाइप से log b का किया 1/v, b का करेंगे dv/dx। log w का किया 1/w, w का करेंगे dw/dx। y की हमने की इधर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास dy/dx क्लियर होता है बाई और 1/u du/dx प्लस 1/b dv/dx प्लस 1/w और dw/dx। हमारा पर्पज है यहाँ पर बाई की वैल्यू पुट करने का। हमने यहाँ पर पुट की बेटा बाई की वैल्यू पुट। तो बाई की वैल्यू पुट करने के साथ साथ उसकी मैंने की अंदर मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बेटा dy/dx क्लियर होता है UBW/u और du/dx प्लस UBW/b dv/dx प्लस UB/w और dw/dx। U से हमारा U कट हुआ, B से हमारा B कट हुआ, W से हमारा W कट हुआ। इतना होने के बाद हमारे पास जो शेष बचता है वो बचा है हमारे पास dy/dx = BW और du/dx प्लस UW dv/dx प्लस UB और dw/dx। तो क्वेश्चन नंबर 18 हुआ हमारा क्लियर। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 5.5 हुई हमारी क्लियर। थैंक यू सो मच।